हेलो बच्चों, आज संस्कृत की मोबाइल कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम संस्कृत के वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। ये छठी, सातवीं, आठवीं तीनों कक्षाओं के लिए लाभदायक रहेगा। सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम वाक्य निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया। हिंदी की जो वाक्य रचना है और संस्कृत की जो वाक्य रचना है उसमें थोड़ा सा अंतर है। अभी तक आपने हिंदी की चीज़ें पढ़ी हैं, मिलती जुलती हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें देखेंगे, जैसे हिंदी में लिंग वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये देखिए आप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही लिंग भी तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष हैं, पुरुष जैसे हिंदी में तीन है वैसे ही संस्कृत में भी तीन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। प्रथम पुरुष में आते हैं से पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे ही द्विवचन में तौ, ते, बहुवचन में ते, ता। मध्यम पुरुष में तवम, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए समान रहेगा, तवम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। वह, वे दोनों, वे सब। तुम दोनों, तुम सब। मैं, हम दोनों, हम सब। इसी तरह अब हम वाक्य निर्माण करते टाइम देखेंगे कि जैसे हिंदी में विभक्ति होती हैं, का, के, की, उसके, लिए, में, पर। लेकिन संस्कृत में ये विभक्तियाँ नहीं होती। संस्कृत में विभक्ति का रूप होता है, जैसे शब्द रूप करते हैं ना राम का, ऐसे ही। जैसे एक वचन के लिए राम है, द्विवचन के लिए रामौ, बहुवचन के लिए रामः। तो एक चीज़ है तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, दो चीज़ें हैं द्विवचन के लिए तो हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, दो से अधिक है तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह वाक्य निर्माण में देखेंगे हम, तो इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हम उसी विभक्ति और उसी पुरुष का, उसी वचन का प्रयोग करें जिसमें वाक्य रचना हो रही है। अब सबसे पहले हम तीन चीज़ों को समझ लेते हैं। वाक्य में तीन चीज़ें आती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता क्या होता है, जो वाक्य में कार्य करता है, जो काम करने वाला है वो कर्ता कहते हैं। फिर है कर्म, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वो कर्म। क्रिया, वाक्य में जिन शब्दों से कार्य का करना या होना व्यक्त हो, जिन शब्दों से हमें ये पता चले से इसे कार्य हो रहा है, वो क्रिया। आज हम द्वितीय विभक्ति के कुछ वाक्य निर्माण के उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये है बालिका, ये जो शब्द देखना ध्यान से, ये सभी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। बालिका भी एक वचन है, तो हम कर्म का भी एक वचन लेंगे और हम क्रिया का भी एक वचन लेंगे वर्तमान काल का। जैसे गच्छति है, जाता है या जाती है। विद्यालयम, विद्यालय को जाता है। गृहम, घर को जाता है। देवालयान, मंदिर, औषधालय, अस्पताल। पत्रालयम, डाकघर, अपने बाजार में। तो जैसे हम बालिका है, बालिका एक वचन है तो हम कर्म का भी एक वचन लेंगे और क्रिया का भी एक वचन लेंगे। बालिका विद्यालयम गच्छति, बालिका गृहम गच्छति, लड़की घर को जाती है, घर जाती है। बालिका देवालयान गच्छति, बालिका मंदिर में जाती है। बालिका औषधालयम गच्छति, बालिका अस्पताल जाती है। बालिका पत्रालयम गच्छति, बालिका डाकघर जाती है। बालिका आपणे गच्छति, बालिका बाजार में जाती है। अब आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि बालिका गच्छति की जगह आप गच्छन्ति कर दे, वो गच्छन्ति किसके लिए हो जाएगा, बहुवचन के लिए प्रयोग हो जाएगा। जैसे गम धातु का है, ये लट लकार वर्तमान काल क्या होता है, ये लट लकार, ये वर्तमान काल में ये प्रयोग होगा। जैसे
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मैंने अभी बताए थे। तो अगर एक वचन है कर्ता तो क्रिया भी एक वचन ही होगी, उसके लिए आएगा गच्छति। कोई नाम है या सहसा, ये गच्छतः है, दो होंगे तो गच्छतः प्रयोग होगा। गच्छन्ति दो से अधिक होंगे तो गच्छन्ति प्रयोग किया जाए। ऐसे ही मध्यम पुरुष तुम तवम है तो गच्छसी आएगा, युवाम है तो गच्छतः है आएगा, यूयम है तो गच्छत आएगा। ऐसे ही कहने का अभिप्राय ये है कि कर्ता, कर्म और क्रिया उसी वचन में प्रयोग की जाएंगी जिस वचन में वो वाक्य निर्माण हो रहा है, उसका हर वाक्य निर्माण में उसका अलग रूप होगा। तो आप लोग आज यही काम करना। ये जो मैंने दिखा रखा है मैं इसका फ़ोटो भी बना के भेजती हूँ आपको। इनसे आप इन सभी वाक्यों का निर्माण करें। बालिका की जगह जैसे आप छात्र, छात्रा ले सकते हो, छात्रा, छात्रा विद्यालयम गच्छति। ऐसे ही आप राम लिख सकते हो, राम, रामः विद्यालयम गच्छति। मोहन लिख सकते हो, या और कोई शब्द जो एक वचन करता हो और द्वितीय विभक्ति में ही अलग अलग आप इनके वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। कल हम तृतीय विभक्ति करेंगे। थैंक यू।